जय हिंद। आज मैं आप सबों को कक्षा 9 और 10 के लिए 26/8/2023 को बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। यह हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न है। इस प्रश्नों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में 1 से लेकर 40 प्रश्न जो है आपको समान अध्ययन का प्रश्न है। 41 से लेकर के 120 प्रश्न जो है आपको हिंदी का प्रश्न हो जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी के द्वारा जितने भी शिक्षक भर्ती संबंधित एग्ज़ाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को हम अपने चैनल पे लेके आएंगे। यदि आप इस प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 से लेकर के 120 प्रश्नों का हम सिर्फ यहाँ पे उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। आंसर आपको सी हो जाएगा। 2 इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। आंसर आपको सी हो जाएगा। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। 6 आंसर आपको बी हो जाएगा। आपको बी हो जाएगा जो है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर जो होगा फोटोवोल्टिक सेल। आंसर नंबर विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो यह जो होता है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। आंसर नंबर इसका बी हो। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह गैस है एथिलीन गैस है। आंसर निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आपको ई हो जाए। लीची का खाद्य भाग है, तो लीची का खाद्य भाग जो है वह एरिल है। आंसर नंबर इसका ए। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो यह विसरण भौतिक क्रिया है। इसी गुणसूत्र पर जीनों का आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह कहलाती है आपको जीन मानचित्रण। आंसर नंबर इसका सी हो जाए। बायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। यह जो होती है आपको द्विगुणित होती है। आंसर भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 2010 में। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? यह की थी कोलकाता। आंसर नंबर ई हो। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? यह हुई थी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? तो यह किया था निर्जला। आंसर नंबर इसका। उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। आंसर नंबर इसका ए हो जाए। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो यह थे अब्देल फतह अल सीसी। आंसर नंबर इसका बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो यह है दरभंगा जिला। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है मगही पान। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 4 का जो होगा यह डेल्टा हो जाएगा। कंकर का बांगर हो जाएगा। कायल का तटीय मैदान हो जाएगा। मान का पंजाब का मैदान हो जाएगा। तो इसके अनुसार आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। 25 का आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? यह नहीं पूछा है। इनमें से कोई नदी नहीं है ऑप्शन के अनुसार। इसका आंसर आपको लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको अरुणाचल प्रदेश। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो यह है आपको मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा। आंसर प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं बोला है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 से। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से जैसे दक्षिण इसको व्यवस्थित कीजिएगा, तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। जैसे व्यवस्थित कीजिएगा, सबसे ऊपर जो है आपको 4 नंबर जो है यह प्रथम पे हो जाएगा। सबसे उत्तर में ये हो जाएगा। इसके बाद दक्षिण में जो है दूसरा नंबर पे आपको ये हो जाएगा। तीसरा नंबर पे आपको जो है ये हो जाएगा। चौथा नंबर पे आपको ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहला जो है ऊपर से चौथा नंबर का हो गया। दूसरे स्थान पे हो जाएगा यह पहला नंबर का होगा। तीसरे स्थान पे हो जाएगा ये दूसरा नंबर का हो जाएगा। चौथा स्थान पे जो होगा ये तीसरा नंबर हो जाएगा। तो यह 4 1 2 3 हो गया। 4 1 2 3 देख लीजिए। यह आंसर आपको
बी में 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह हुआ था भारतवर्ष और नेपाल के बीच। आंसर नंबर इसका R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार के किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? तो यह आता है उपाद्र संक्रमण कालीन में। आंसर नंबर इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो यह था लाहौर अधिवेशन 1929 में। उस समय जो अध्यक्षता जो कर रहे थे वह थे जवाहरलाल नेहरू थे। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। पंजाब में कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? यह था सिख धर्म को परिष्कृत करना। आंसर नंबर 1757 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? यह किया गया था आपको वी.डी. सावरकर। आंसर नंबर ए हो। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित और सहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो यह हुआ था बिहार और बंगाल में। आंसर वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वह उस समय जो थे वह खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और रक्षा मंत्री आपको बलदेव सिंह थे, और गृह मंत्री जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री थे। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो वह था राजकुमार शुक्ल। आंसर नंबर इसका मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? यह था 22 दिसंबर 1939। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? यह किया था महात्मा गांधी। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको समान अध्ययन का प्रश्न खत्म होता है। यहाँ से हिंदी का प्रश्न है। चलिए हिंदी का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हिंदी का करा राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप में हुआ है? तो यह हुआ है आपको शैरसेनी अपभ्रंश। आंसर नंबर इसका बी हो। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएगा आपको बीजी खेर। आंसर नंबर इसका निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? नहीं पूछा है। तो पश्चिमी हिंदी का कौन कौन बोली होता है? हरियाणी हो गया, खड़ी बोली हो गया, ब्रजभाषा हो गया, कन्नौजी हो गया, बुंदेली हो गया। यह सभी पश्चिमी हिंदी का बोली है। तो इसके अनुसार आपको बांगड़ू इसका जो है ना नहीं होगा। आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ई दिया है। तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं बी या ई में से कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। तो यह हो जाएगा आपको बरेली। आंसर नंबर इसका सी हो जाए। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। अब इसके अनुसार आप इसको मिलाइएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं मिलेगा। इसका आंसर तब ई हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह है आपको अनुच्छेद 351 में। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो यह है शिव सिंह सेंगर। आंसर नंबर वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह हो जाएगा आपको रामचंद्र शुक्ल। आंसर नंबर मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि का स्थान नहीं मिला है? तो इसमें किसका स्थान मिला है? ऑप्शन के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास का स्थान मिला है, महात्मा सूरदास का मिला है, लेकिन मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी का नहीं मिला। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो यह हो जाएगा आपको श्रृंगार काल। आंसर नंबर ए। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा जेम्स हिक्की। आंसर नंबर। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा के परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो यह है आपको रामचंद्र शुक्ल। आंसर नंबर इसका में से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो यह हो जाएगा 53 का आपको बी हो जाएगा शंभु। दार्शनिक मत है और प्रवर्चक है। इसको मिलाने के लिए जब इसको मिलाइएगा 54 का तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा 54 का। इसका आंसर आपको ई हो। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष का आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? तो
तो यह है आपको गणपति चंद्र गुप्त का आंसर नंबर। प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार के नाम सम्मिलित नहीं है, यह नहीं पूछा है, तो इसके अनुसार आपको नंद किशोर आचार्य हो जाएगा आंसर। शेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसी विद्वान का है, यह है मलयज का आंसर नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था, यह हुआ था सुमित्रानंदन पंत आंसर नंबर। मूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह विचार रीति काल के किस आचार्य का है, तो यह है देव आचार्य का, इसके अनुसार आंसर ई हो। आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है, तो यह हो जाएगा आपको केशव दास आंसर नंबर सी हो। निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका स्थापना को पढ़िएगा तो यह भी सही है और इसका तर्क भी सही है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, नहीं पूछा है, इसके अनुसार आपको यशपाल हो जाएगा आंसर नंबर। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में विधवा समस्या है, तो यह है प्रतिज्ञा, इसके अनुसार आंसर आपको ई हो जाएगा। शंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, तो स्वामिनी आंसर नंबर इसका बी हो। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है, यह कथन आपको रामचंद्र शुक्ल का है आंसर नंबर। कालिदास के शकुंतला नाटक की खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, तो यह किया था आपको राजा लक्ष्मण सिंह आंसर नंबर ए हो जाए। मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है, यह आधे अधूरे आंसर नंबर ई हो जाए। मोदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करता है, तो यह हो जाएगा आपको सी सम्राट चंद्रगुप्त आंसर नंबर। इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है, या नहीं पूछा है, तो इसके अनुसार आपको इलाचंद्र जोशी हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए हो गया। जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है, तो यह उषा प्रियवंदा का है आंसर नंबर ई हो जाएगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया, यह विचार किसका है, तो यह है आपको रामचंद्र शुक्ल का आंसर नंबर बी हो जाएगा। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है, यह है इलियट का आंसर नंबर सी हो जाएगा। माना है, यह है अरस्तु आंसर नंबर ए को डिलीट कर दिया गया है इसके आंसर के अनुसार। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है, इसका आंसर हो जाएगा आचार्य वामन आंसर नंबर ई हो जाएगा। नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है कविता के नए प्रतिमान आंसर नंबर सी हो। प्रवर्तक और संप्रदाय है, इसको मिलाने के लिए तो इसका हो जाएगा भरत मुनि का जो हो जाएगा रस संप्रदाय हो जाएगा, और आनंद वर्धन जो है इसका आंसर आपको ध्वनि संप्रदाय हो गया, और आपको कुंतक जो है इसका आंसर जो हो जाएगा इसका वक्रोक्ति हो जाएगा, और वामन का रीति संप्रदाय हो जाएगा। इसके अनुसार जो है 77 का जो होगा वो आपको बी हो जाएगा। सोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है, तो ये इसका आंसर जो होगा ई हो जाएगा। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है, तो यह है मैत्रेयी पुष्पा आंसर नंबर बी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं, यह है आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि आंसर। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं, यह है आशा सुषमा किस्कू आंसर नंबर ई हो। देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, उपयुक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा आंसर नंबर ई हो। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है उर्वशी आंसर नंबर सी हो। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजैब घर कहलाता है, यह है आपको पृथ्वीराज रासो आंसर। कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं,
इससे पहले उलटबासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती है? तो यह हो जाएगा आपको सिद्ध साहित्य, आंसर नंबर सी हो। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी, आंसर नंबर। यहाँ पे आपको कृति दिया है और रचनाकार दिया है, इसका आंसर सामने में दिया गया है। इसके अनुसार देखिएगा 87 का आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न तो रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ धूमिल के किस कविता से है? तो यह सुदामा पांडे धूमिल, आंसर नंबर ई हो जाए। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, तो इसका आंसर आपको एक और जिंदगी, आंसर नंबर ए हो। चंद्रगुप्त नाटक के दृश्यों की कुल संख्या है? तो यह 44 है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है? तो यह आदर्शवादी सिद्धांत प्रिय युवक, आंसर नंबर ई हो जाए। हाँ माया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो यह हो जाएगा आपको बाणभट्ट की आत्मकथा, आंसर नंबर सी हो। गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं? तो यह हो जाएगा आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, आंसर नंबर ई हो जाएगा। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? तो यह हो जाएगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आंसर नंबर बी हो। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? यह श्रीलाल शुक्ल, आंसर नंबर ई हो जाएगा। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो यह हो जाएगा आपको खंजन नयन, आंसर नंबर। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य है, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना भी मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षक नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? यह है मेहता, आंसर नंबर ए। 98 में है देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो यह हो जाएगा 98 का स्कंदगुप्त, आंसर नंबर सी हो। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? तो यह होगा आपको विजय देव नारायण शाही, आंसर नंबर। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने हैं? तो यह होगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिया है प्रश्न 101 से लेकर 105 जो है यह गद्यांश है। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप इसका प्रश्न का आप हल कर सकते। उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो यह है भाषा का महत्व, आंसर नंबर। व्यक्ति शब्द का अर्थ है? तो यह होगा आपको प्रकट करना, आंसर नंबर सी हो जाए। प्रकट का विलोम शब्द है? तो यह गुप्त हो जाएगा, आंसर। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें आपको इला हो जाएगा। यह आपको है, यह है, यहाँ नहीं पूछा था, इसका आंसर बी हो। गद्यांश का आशय है? तो यह भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है, आंसर नंबर ए हो। गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको चौगुना, आंसर नंबर बी हो। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है? तो यह होगा आपको बराबर मानना, आंसर। शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, तो यह होगा आपको महोत्सव में, आंसर नंबर। मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? यह होगा आपको पूर्ण भूतकाल, आंसर नंबर बी। रोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में वाच्य है? तो यह होगा आपको कर्तव्यवाच, आंसर नंबर बी। द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो यह होगा आपको भूखा प्यासा, आंसर नंबर बी होगी। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ? पैतृक, आंसर नंबर सी होगी। 13 में कह रहा है चट मंगनी पटबिया लोकोक्तियाँ का अर्थ है? यह है तत्काल कार्य होना, आंसर नंबर सी। अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं? यह होगा अग्नि और वायु, आंसर नंबर ए। भाग जाल का संधि विच्छेद होगा? तो यह होगा आपको वाक प्लस जाल, आंसर नंबर बी। प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, नहीं पूछा है, तो यह होगा आपको कुलीन, आंसर नंबर सी। शुद्ध वाक्य मतलब कि जो गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है? तो यह मैंने प्रातः काल के समय घूमने जाता, कि इसमें भरने के लिए कह रहा है उपयुक्त लोकोक्तियाँ हैं?
तो यह हो जाएगा का वर्षा जब कृषि सुखानी। आंसर नंबर ए है। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो यह होगा मोहन के घर के निकट चौराहा है। आंसर नंबर ए। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यह होगा पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। आंसर नंबर बी होगा। यहाँ पे 120 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।